नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स और किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। वीडियो में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान तैयार करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। विद रेफरेंस टू न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट इन एशिया। यानी एशिया के अंदर जो डेवलपमेंट वर्क होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, उसे एक सपोर्ट करने के लिए इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया है और इसमें मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट है, यानी कि आप ये कह सकते हो बहुत सारी फील्ड को कंसीडर किया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट हैज ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है उसके अंदर इसे स्टेटस मिला हुआ है ऑब्जर्वर का, यानी कि अभी ऑब्जर्वर है, बाद में मेंबर भी बन सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स कंट्री ने बनाया हुआ एक बैंक है, इसे ब्रिक्स का मतलब यहां पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये 5 कंट्री मिलकर के इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है। सबसे पहले इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था 2014 में, जब ब्रिक्स की 6th समिट हुई थी ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है फोर्टलेजा, वहां पर इस ब्रिक्स कंट्री के जिस बैंक के बारे में कॉन्सेप्ट लाया गया था और उसके बाद इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो मेन काम ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और जितने भी ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसे सपोर्ट करना इस बैंक का काम होता है। और ये सिर्फ एशिया में काम नहीं करती, कि जितने भी ब्रिक्स की कंट्री है, ब्रिक्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्राजील, यानी कि आप समझ गए कि लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर बात की जा रही है। एक बार हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा कि जो ब्राजील है, तो ब्राजील यानी कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में भी डेवलपमेंट काम करेगा। रशिया, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में कंबाइंड करके इसकी लोकेशन है, तो इस कंट्री के अंदर भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करेगी। चाइना और इंडिया की अगर हम बात करें, ये दोनों ही कंट्री एशिया के अंदर है, तो एशिया के अंदर भी डेवलपमेंट काम करेगी। साथ ही साथ जो साउथ अफ्रीका है, इस साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ जाता है, तो यहां पे भी डेवलपमेंट ये काम करेगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मेन मोटिव ये है कि जितने भी ऐसी इकोनॉमी है जो डेवलपिंग कैटेगरी में आने वाले, यानी कि डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आने वाले, इमर्ज कर रहे हैं, उन सारी कंट्री के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए ये बैंक लाया गया है और इसको स्टैब्लिश किया गया है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इसे जो स्टैब्लिश किया गया था 2014 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और 2018 के अंदर इसे यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के अंदर इसे ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया था। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये प्रॉपरली करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक है। ये सिर्फ एशिया बेस्ड नहीं है, एशिया के अलावा बाकी कॉन्टिनेंट के अंदर भी ये काम करता है। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी तक 14 प्रोजेक्ट पे ऊपर सपोर्ट कर चुकी है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली $4,183 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हमारी कंट्री में सुपर कंप्यूटर से लेकर एक मिशन स्टार्ट किया गया, उस मिशन के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है जिसमें आपसे बोला जा रहा है द मिशन इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में डीएसटीवी बोल देते हैं, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में DEITY भी बोल देते हैं। तो इन दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर के हमारी कंट्री के अंदर सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड एक मिशन को लॉन्च किया हुआ है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है
कि परम सिद्धि एंड प्रत्युम आर द टू सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड अंडर द एनएसएम रैंकिंग इन द टॉप 500 कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के टॉप 500 कंप्यूटर के अंदर, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर की अगर रैंकिंग की बात करें तो हमारी कंट्री से दो कंप्यूटर, एक परम सिद्धि और दूसरा प्रत्युम, इन दो कंप्यूटर को जो डेवलप किया है वो एनएसएम मिशन के अंदर इसे डेवलप किया गया है और ये टॉप 500 की रैंकिंग के अंदर भी आते हैं। तो आपके पास ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये बताना है आपको, यानी आपको चूज करना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत नहीं दे रखे, इसका मतलब करेक्ट दे रखे, ये आपसे डी में बोला जा रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम नेशनल कंप्यूटिंग मिशन की बात करें तो इसे हमारी कंट्री में दोनों ही मिनिस्ट्री, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों मिनिस्ट्री यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट और सेकंड उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा हमारी कंट्री में ये मिशन को इंप्लीमेंट करने का काम किया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि परम सिद्धि एक सुपर कंप्यूटर है हमारी कंट्री में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है, ये शॉर्ट में हम एआई भी बोलते हैं। और प्रत्युम की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर वेदर फोरकास्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही कंप्यूटर हमारी कंट्री में जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो स्टार्ट किया गया है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है उसे आगे बढ़ाया जा सके और इस तरह के इंस्टीट्यूशन को एक सपोर्ट दी जा सके, इस वजह से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों ही कंप्यूटर टॉप 500 के अंदर आते हैं। अगर परम सिद्धि की बात करें तो इसकी वर्ल्ड में 63rd रैंक है, अगर प्रत्युम की बात करें तो इसकी रैंक 78 इसकी रैंक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो आपका आंसर डी नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा। विद रेफरेंस टू विलियम वार्बल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर विलियम वार्बल के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर नेचुरल हैबिटेट इन द अमेजन फॉरेस्ट, यानी कि ये एक तरह का एक ऐसा स्पीसीज है, बर्ड है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, एक बर्ड है जिसका नेचुरल हैबिटेट की अगर बात करें तो आपसे बोला जा रहा है ये अमेजन फॉरेस्ट के अंदर है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है देयर स्टेटस इन द IUCN रेड लिस्ट इज लीस्ट कंसर्न, यानी कि IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर इसे लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अमेजन फॉरेस्ट की लोकेशन क्या है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप के अंदर ब्राजील और ब्राजील के आसपास की जो कंट्री है, यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है, यहां पे अमेजन फॉरेस्ट है और इसे मतलब कह सकते हो इस फॉरेस्ट को वर्ल्ड का एक तरह से फेफड़ा भी कहा जाता है, ऐसा आप बोल सकते हो। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस की जाती है वर्ल्ड में इस फॉरेस्ट के अंदर ही प्रोड्यूस की जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपके लिए क्वेश्चन था कि आपको इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए और ये IUCN की रेड लिस्ट में है या नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग में आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये बर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि विलियम वार्बल बर्ड के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ये बर्ड है और इसकी अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये बर्ड सहारा अफ्रीकन एरिया जो है, उस सब सहारा जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सहारा एरिया से जो है उधर से हमारी कंट्री में ये माइग्रेट होकर के विंटर में आती है और हमारी कंट्री में जो केरला वाला जो एरिया है, केरला में ये ट्रेवल करके यानी कि उड़ करके ये हमारी कंट्री में आती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड मैप को अगर आप देखो ठीक से तो इस मैप में जो सहारा वाला एरिया है, इस एरिया से माइग्रेट करके ये यहाँ पे विंटर के टाइम पे हमारी कंट्री में ये केरला के अंदर आती है। केरला जो कि हमारी कंट्री में सबसे लास्ट में नीचे बिल्कुल साउथ में जो स्टेट है, यहाँ पे ये माइग्रेट करके ये बर्ड हमारी कंट्री में आती है।
तो इसका मतलब ये हो गया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि इसके जो नेचुरल हैबिटेंट की यानी कि इसकी कहाँ की रहने वाली एक तरह से कह सकते हो, तो इसके बारे में ये गलत है, बल्कि ये सहारा से हमारी कंट्री में माइग्रेट करके आती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था वो गलत दे रखा है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि भाई आज के टाइम पर ये जो बर्ड है इसे IUCN की रेड लिस्ट के अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर इस स्पीसीज को डाला गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये माना जाता है ये जो बर्ड है बहुत छोटे साइज में होती है और इसका जो वेट होता है अराउंड 10 ग्राम के करीब इसका वेट होता है। और ये माना जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज होकर के सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी कि सहारा से केरला के अंदर आना काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। इतना ट्रेवल करके ये हमारी कंट्री में विंटर के टाइम पे ये बर्ड आ जाती है। तो आप कह सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। विद रेफरेंस टू लीलावती अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे लीलावती अवार्ड के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन। ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए एक मिशन है, ठीक है। और ये एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन फील्ड में जो इनोवेशन का काम करते हैं उसे ये अवार्ड दिया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे पुराना नाम HRD भी मिनिस्ट्री बोला जाता था, आज के टाइम पे उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जा रहा है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस अवार्ड को लॉन्च किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द अवार्ड हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ बुक रिटन बाय द बोधायन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसके बाद इस अवार्ड का नाम रखा गया लीलावती। तो तीन स्टेटमेंट आपके सामने है, इन तीनों स्टेटमेंट में से आपने चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो लीलावती कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से है। तो 12th सेंचुरी में हमारी कंट्री में एक मैथमेटिशियन थे भास्कर सेकंड। भास्कर सेकंड ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था लीलावती। लीलावती एक्चुअल में उनकी डॉटर का नाम था और उनकी डॉटर का नाम होने की वजह से उन्होंने इस बुक का नाम लीलावती रखा था। उस नाम से इंस्पायर होकर के हमारी कंट्री के अंदर जो HRD मिनिस्ट्री है या वो कह सकते हैं आज के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक अवार्ड रखा है ताकि एजुकेशन फील्ड में इनोवेशन का काम हो सके और स्पेशल फोकस जो होगा वो गर्ल स्टूडेंट के ऊपर होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो गर्ल स्टूडेंट के एजुकेशन में या फिर उनके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इकोनॉमिक या न्यूट्रिशन डिस्पैरिटी को कम करने के लिए या फिर मैटरनिटी मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने के लिए कह सकते हो, या ह्यूमन राइट से कोई प्रॉब्लम है। कहने का मतलब यह कि वुमेन एम्पावर करने के लिए एजुकेशन की फील्ड के में दिया जाने वाला एक अवार्ड है लीलावती अवार्ड। और इस अवार्ड को देने वाली जो इंस्टीट्यूशन है या मिनिस्ट्री आप कह सकते हो हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस अवार्ड को प्रोवाइड करने का काम करती है। और इस अवार्ड को जो दिया जाता है स्पेशल वुमेन एम्पावर करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज है। चेंज ये है आपके लिए कि इसे जो लिखा गया था जिस बुक से ये टाइटल से जो इंस्पायर हुई है अवार्ड जिसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, ये 12th सेंचुरी में भास्कर सेकंड जो कि हमारी कंट्री में मैथमेटिशियन थे उसके नाम पर, उनकी बेटी के नाम पर जो बुक लिखी गई थी कि उसको ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड को हमारी कंट्री में लाया गया है, लॉन्च किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया, बोधायन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPAs इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर में जो NPA हो जाता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए प्रॉम्प्ट एक्शन करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इस प्रोग्राम को, इस मिशन को लॉन्च करने का काम करती है, यानी कि ये जो एक्शन लिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस एक्शन लिया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द
कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, जिसे शॉर्ट में CRAR बोला जाता है, कैपिटल रिस्क वेट रेशियो की अगर हम बात करें, इस रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट, जिसे शॉर्ट में ORA भी बोला जाता है, ये दोनों जो फैक्टर होते हैं इसके पैरामीटर होते हैं PCA के, यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर जो अगर हम पैरामीटर की बात करें तो CRAR और दूसरा है ROA, ये दो ऐसे वेटेज हैं जिसके पैरामीटर के बेसिस पे इस एक्शन को लिया जाता है। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की, अगर बात करें तो ये जो स्टेप लिया जाता है ये RBI के द्वारा लिया जाता है। RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्टेप को लिया जाता है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो इसके रिगार्डिंग में एक्शन लेती, जो कि बात गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर में होता है उसके रिगार्डिंग में एक्शन लिया जाता है, हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि इसके जो पैरामीटर के अंदर 2 चीजों को इंक्लूड किया गया है, एक तो ये कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, जिसे शॉर्ट में CRAR बोला जाता है, और इसके अलावा कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA, या फिर आप कह सकते हैं इसके अलावा रिटर्न ऑफ एसेट, जिसे शॉर्ट में हम ROA बोले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिस बेसिस पे RBI हमारी कंट्री में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये मिनिस्ट्री के द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि RBI के द्वारा लिया जाता है हमारे बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, NPA की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में अभी RBI के द्वारा और भी कई तरह के एक्शन लिए जाते हैं मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। तो मेनली 2 तरह के एक्शन और भी कई तरह के एक्शन लिए जाते हैं, ताकि जो मॉनेटरी की प्रॉब्लम या इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो RBI के द्वारा और कौन कौन से ऐसे एक्शन लिए जाते हैं वो आपको बताने हैं। साथ के साथ आपको ये बताना है, अभी रिसेंटली बुकर प्राइज अनाउंस हुआ है, तो बुकर प्राइज जो विनर है उसका नाम आपको बताना है, इस ईयर का बुकर प्राइज किसको दिया गया और किस बुक के लिए, किस बुक को लिखने की वजह से उसको ये प्राइज दिया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। स्क्रीन पे कुछ और वीडियो आ रही है जिसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं।